15 अगस्त 2022 इस डेट पर हम अपने आजादी के 75 इयर्स पूरे करेंगे। इतने सारे सालों में हमारे देश ने डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो धीरे धीरे पकड़ना शुरू की, लेकिन उसका एक्सेलरेशन अभी इस स्पीड पर आ गया है कि पूरे दुनिया का ध्यान हम अपनी ओर खींचे हुए हैं। और अभी इसी इंडिया के डेवलपिंग प्रोसेस के बेसिस पर कई प्रेडिक्शंस हमारे सामने हैं कि आने वाले 100 साल में इंडिया किस मुकाम पर पहुंच सकती है, दुनिया के अंदर अपना क्या स्टैंड रख सकती है, दुनिया में अपने आप को किस बेसिस पर खड़ा कर सकती है और हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए उन चीजों का मतलब क्या होगा। तो इन प्रेडिक्शंस के बारे में आज हम समझेंगे और साथ ही इस वीडियो में एक खास गिव अवे भी है जहां पर आप सभी लोगों के लिए मेरे पास कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं। तो समझते हैं कि क्या होगा भारत देश के अंदर आने वाले 100 सालों में। बात करें नियर फ्यूचर की तो साल 2025 से लेकर साल 2030 के बीच में हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और जो दुनिया के बड़े सुपर पावर्स है यूएसए और चाइना, उनसे हमारी दूरी बहुत कम होते हुए हमें नजर आएगी और जो हमारी परचेसिंग पावर होगी जीडीपी की वो 43.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो जाएगी साल 2050 तक, जिसके बाद में दुनिया में चाइना के बाद में हम सेकेंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर। और भारत का पर कैपिटा भी $26,000 तक पहुंचेगा हर ह्यूमन के लिए, जो आज की डेट में लेस देन $2,000 है। और ये रिपोर्ट किया गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जहां पर यह भी कहा गया है कि साल 2030 तक इंडिया में 22 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे और 2050 तक 43 मिलियन जॉब्स बढ़ेंगे। ये इसके लिए होगा क्योंकि हमारे देश के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप वेव है, जो कंपनीज का एक्सपेंशन है, ये बहुत बड़ी स्केल पर जॉब्स क्रिएट करेगा। इसका जिससे कई सारे लोग वर्किंग सेक्टर में आएंगे जिन्हें जॉब्स की जरूरत है और स्पेशली जो हाई एंड जॉब्स है उनके अंदर हमें बहुत ज्यादा बढ़त देखने के लिए मिलेगी, जो कि लोगों को परचेसिंग पावर प्रोवाइड करेगी और इकोनॉमी के अंदर हमें एक कैटलिस्ट इस एज ग्रुप की वजह से इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आने वाले कुछ सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है और एक की रोल ये प्ले करेगा। प्रेजेंटली इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वैसे भी बहुत फोकस कर रहा है। साल 2019 से लेकर 2030 के बीच तक इंडिया $1.4 ट्रिलियन का खर्च कर रहा है, जिसके अंतर्गत सागरमाला, भारतमाला, कई सारे एक्सप्रेसवेज, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स और इन जैसे कई चीजें भी बनाई जा रही है, जिनमें से कुछ चीजें तो इस साल या अगले साल भी कंप्लीट हो रही है, लेकिन 2030 तक जो अभी अनाउंस किए गए पैकेज है उनमें से एक ना एक प्रोजेक्ट हमें इनॉग्रेट होते हुए नजर आएगा, जो कि इंडिया के इंफ्रा को ग्लोबल लेवल पर बेहतर बनाएगा और इस इंफ्रा की वजह से भी इकोनॉमी को बेहतरी मिलेगी। इस इंफ्रा में से अगर हम बात करें तो साल 2026 में देश की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, और देश के अंदर जो एक हाई स्पीड रेल सिस्टम बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है वो रियलिटी में हमें पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। और ट्रेडिशनल रेलवे के शुरू होने के मोर देन 150 साल बाद हमें देश के अंदर एक पूरी तरीके से रिवैम्प तरीके का नया रेलवे नेटवर्क पैरेलली बनता हुआ नजर आएगा, जो कि फोकस्ड होगा हाई स्पीड रेल के ऊपर। 2035 तक हमें जो देश के सारे बड़े शहर है, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, इन शहरों के बीच में हाई स्पीड रेल लिंक्स देखने के लिए मिलेगी, जहां पर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिनिमम लोग ट्रैवल कर पाएंगे और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ में प्रेडिक्शन किया गया है कि साल 2030 और 40 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनेगा, जो कि आज काफी पीछे है यूएसए और चाइना से। हमारे देश के अंदर जो एविएशन में डिलीट करने वाली कंपनीज है वो काफी स्पीड से ग्रोथ दिखा रही है। टॉप 10 के अंदर हमारी कंपनीज वैसे भी कुछ आती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर नंबर्स ये मल्टीप्लाई होगा और देश की एयर कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट होगा इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का, वो दुनिया के अंदर के काफी सारे देशों से काफी ज्यादा आगे होगा और हजारों की संख्या में एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पर हमें चलते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं आज के भारत की कोर इंडस्ट्री की, तो वो है आईटी, और इसके साथ में क्या होगा ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 21st सेंचुरी में भारत अपने आप को पहले 2 दशकों में ही प्रूव कर चुका है कि वो एक नॉलेज पावर हाउस है और ग्लोबल अट्रैक्शन वैसे भी ये बन चुका है। और ये प्रेडिक्शन किया गया है कि आने वाले सिर्फ 5 साल में ही इंडिया के टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर 300 से $350 बिलियन तक पहुंच जाएगा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, 5G और साइबर सिक्योरिटी जैसे बिजनेस पोटेंशियल्स को देखते हुए भारत में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएगी। भारत के अंदर कई सारी चीजों का डेवलपमेंट होगा और भारतीय आईटी कंपनीज दुनिया को लीड करेगी इन टेक्नोलॉजीज के अंदर, ना कि सिर्फ एज एन क्लाइंट सप्लायर बेसिस पर काम करेगी। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी निकाली है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो 2025 तक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री 6.5 टाइम्स ग्रो करते हुए $152 बिलियन तक पहुंच जाएगी और 2040 तक ये एक्सपेक्टेड है दुनिया के अंदर सेकंड बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मौजूद होगी, जो कि चाइना को टक्कर भी दे सकती है और अगर करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट बना रहा तो उसे ओवरटेक भी कर सकती है। अगर हम देश के सिटीजन्स की बात करें ग्लोबल लेवल को छोड़ के तो आज भारत में 77% लिटरेसी रेट हम मेंटेन करते हैं, लेकिन 2030 तक ये 100% पहुंच जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। यूनेस्को ने वैसे कहा है कि इसके लिए 2060 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो गोल्स गवर्नमेंट ने सामने रखे हैं वो तो काफी नियर है। 2027 तक इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन बन जाएगा, ऐसा भी कहा गया है और 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.64 बिलियन हो जाएगी। और इसका फायदा ओवरऑल भारत को इसके लिए होगा क्योंकि यूरोप, जापान और ज्यादातर जो आज के देश है वेस्टर्न साइड में, उनकी पॉपुलेशन एज हो रही होगी और इसका मतलब ये होगा कि हमारे देश के अंदर जो यूथ होंगे उन्हें उन कंट्रीज के अंदर एक कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स एडवांटेज मिलेगा और भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो दुनिया भर में काम कर पाएगी और वहां के नॉन वर्किंग एज के ऊपर बर्डन कम होगा। लेकिन 2045 के बाद में ये पॉपुलेशन हमारे देश में भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होगी और 2080 तक हमारे देश के अंदर भी जो बैलेंस होगा यूथ और ओल्ड एज पीपल के बीच में वो हमें मिसबैलेंस होते हुए नजर आएगा, जिसके बाद में ये सेटल हो जाएगा। साल 2040 तक भारत के स्टॉक मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स को लीड कर रहे होंगे। हमारे देश के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो टॉप 3 में इजीली आएंगे और इनफैक्ट ये आने वाले कुछ सालों के अंदर भी हो सकता है। हमें ऐसा भी होते हुए नजर आ सकता है जहां पर बाहरी कंपनीज भारत के अंदर अपने आईपीओज लाएगी और भारत के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनका मार्केट कैप दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट के अंदर होगा और पूरी दुनिया में से भारत के अंदर लोगों के इन्वेस्टमेंट्स में होते हुए नजर आएंगे। और 2050 तक ये उम्मीद वैसे भी जताई गई है कि पूरी दुनिया का जो ओवरऑल मार्केट्स होंगे वो पूरी तरीके से एक्सेसिबल बन जाएंगे किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए और कहीं से भी कहीं पर भी इजीली इन्वेस्ट किया जा सकेगा और इतनी इंपॉर्टेंस बचेगी नहीं कि कौन से देश का मार्केट कितना ज्यादा बड़ा या इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप आज के डेट में ही दुनिया से आगे रह सकते हो और आज के डेट में दुनिया के करंट टॉप स्टॉक मार्केट्स का इस्तेमाल उठाने के लिए आप यूएस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप समय से आगे रहो। और ये करने के लिए आपको IND मनी मदद करेगा। डेली बेसिस पर जो कई सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए वो Amazon, एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स या फिर एप्पल के आईफोन, और ऐसी एक और कार कंपनी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी यूएस स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा चर्चा में रही है, वो है टेस्ला। ये कंपनी साल दर साल $1 ट्रिलियन के आंकड़े पार करते जा रही है और आगे भी अच्छी सी ग्रो करेगी ऐसे एक्सपेक्टेशंस है और आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। साथ साथ यूएस स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, यानी एक शेयर का छोटा सा हिस्सा। यूएस स्टॉक्स के अंदर इंडिया में से इन्वेस्ट करने के लिए पहले कई सारे महंगे चार्जेस और कमीशन हुआ करते थे, लेकिन IND मनी ने ये सब सॉल्व कर दिया है जब जीरो अकाउंट ओपनिंग, जीरो मेंटेनेंस और जीरो ब्रोकरेज फीस है और आप यूएस स्टॉक्स को यहाँ पर बाय और सेल कर सकते हो, जहाँ पर आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं और आपके फेवरेट यूएस कंपनी के स्टॉक्स और ETFs के अंदर आप एक छोटे अमाउंट के साथ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सभी के लिए मैं IND मनी के साथ में मिलकर टेस्ला के शेयर्स आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, जिसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए IND मनी के लिए साइन अप करना होगा और टेस्ला के फ्री शेयर्स आपको आपके रिवॉर्ड सेक्शंस में दिख जाएंगे। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में से IND मनी ऐप इंस्टॉल करते हो तो बस PT टेस्ला इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है साइन अप करते समय और आपको आपके टेस्ला के फ्री शेयर्स रिवॉर्ड सेक्शंस में नजर आ जाएंगे। यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अलावा IND मनी आपको क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर भी फ्री यूएस स्टॉक्स एज रिवॉर्ड देता है, यानी कि आपके रिवॉर्ड्स भी ग्रो होते रहेंगे। तो देर की इस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, IND मनी ऐप को इंस्टॉल करें और अगर आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर में से इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो PT टेस्ला इस कोड को इस्तेमाल करना ना भूले अपने फ्री टेस्ला शेयर्स क्लेम करने के लिए। बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की तो आज की डेट में भारत दुनिया की 9th सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। उम्मीद जताई गई है कि आने वाले 5 साल के अंदर चंद्रयान 3 जो एक लूनर लैंडर और रोवर होगा उसे हम लॉन्च कर देंगे। इसके बाद बहुत लंबे समय बाद में पूरी दुनिया के अंदर का हम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक
क्रूड स्पेस मिशन भी लॉन्च करेंगे जो होगा गगनयान। और इसकी वजह से भारत के अंदर, भारत में बने हुए पहले, भारत के अंदर ही ऑपरेट किए गए पहले मिशन के अंदर हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से इसरो जो ऑलरेडी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिस्पेक्ट और बढ़ते हुए नजर आएगी। इसके साथ कई सारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जैसे आदित्य L1, XPOSat, IRNSS ये भी इसरो आने वाले कुछ समय में लॉन्च करेगा। और नासा के साथ में जो निसार मिशन है वो भी अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा फ्यूचर में बात करें तो इसरो के 3 स्पेस साइंस मिशन अभी प्लानिंग में है, जहां पर दिशा एक ट्विन एरोनॉमी सैटेलाइट मिशन होगा और तृष्णा ये सैटेलाइट मिशन भी होगा। इसरो CNS सेंट्रल नेशनल स्पेशल्स ये 2024 तक प्लान होने की उम्मीद है। बात करें एनवायरनमेंट की तो साल 2070 से पहले भारत एक नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर पाएगा, ऐसा कहा गया है। 2030 तक भारत अपनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लाएगा, ऐसा कहा गया है। और ऑलमोस्ट इस चीज को हमने अचीव भी कर लिया है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाएगी और मे बी इनका सेल 2040 के बाद में पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी बातें हो गई है। ये चेंज धीरे धीरे आएगा। 2030 तक हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का सेल नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की स्कूटर से सेल को ओवरटेक करता हुआ नजर आ सकता है और कार्स के लिए आने वाले 15 साल में ये चीज हो जाएगी। कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करें तो सरस्वती नदी को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है और 2040 तक ये मिशन कंप्लीट हो सकता है। और आने वाले 35 से 40 साल के अंदर पोल्यूशन भारत के अंदर एक बड़ी समस्या नहीं रहेगी। यही इन चीजों से हम समझ सकते हैं। आने वाले 100 साल भारत के लिए काफी इंटरेस्टिंग होंगे और इस चीज को एक पॉजिटिव नोट से देखना ही हमारे लिए, सबके लिए एक अच्छी बात होगी। आपको क्या लगता है आने वाले और 100 सालों में क्या होगा? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और आपको फिर से एक बार याद देना चाहूंगा कि IND मनी ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके आप टेस्ला के फ्री शेयर्स क्लेम करना मत भूलना और कोड नहीं भूलना PT टेस्ला। IND मनी ओवर 3 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आप भी इसे जरूर डाउनलोड कीजिए।